तो लिहाजा सबसे पहला दर्जा ये है कि हमने अपने दिलों को और अपने जहन को, अपनी सोचों तसव्वुरात को शिर्क या मैली से पाक करना है। फिर उसके बाद सारे मराहल आने वाले हैं। सबसे पहला मरहला ये है कि अगर हमारे तसव्वुरात, अकायद, नजरियात के अंदर राई के दाने के बराबर भी शिर्क मौजूद है तो हज़रत जी वकार इसका मतलब ये है कि हमारी इबादत खालिसन अल्लाह के लिए नहीं है और अल्लाह को सिर्फ खालिस लोग चाहिए। जो 100% सिर्फ रब के लिए बंदगी करने वाले हैं, अपने रब को राजी करने वाले हैं, सिर्फ रब को वो चाहिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का सबसे पहला नुमायां पहलू ये है कि उन्होंने मरते दम तक जब से होश संभाली सारी जिंदगी तौहीद का प्रचार किया है और इस मामले पे समझौता नहीं किया है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हनीफा। कुरान मजीद में 10 मकामात पे ये लफ्ज़ आया है, उनमें से 8 मुकामात पे अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया है। अब इसका आप जितने मर्दी मुफस्सिरीन की तफसीर पढ़ के देखें, सब के नज़दीक हनीफ ऐसे मुवाहिद शख्स को कहते हैं जो 100% शिर्क से अपने आप को बचाने वाला हो और 100% तौहीद के ऊपर चलाने वाला हो। कुरान में 10 मुकामात पे रब ने बयान किया और उनमें से 8 मुकामात पे बतौर तारीफ के अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो 100% खालिस तौहीद के ऊपर चलने वाले आदमी थे, वो तौहीद पे समझौता करने वाले नहीं थे। दूसरा पहलू इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि उनके अंदर इताअत शियारी कूट कूट के भरी हुई थी। अल्लाह ने जब भी हुक्म दिया तो उन्होंने फौरन सब तस्लीम खम कर दिया। अल्लाह ने कहा हिजरत करनी है तो अपना इलाका छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अल्लाह ने कहा कि बीवी बच्चे को, वो बच्चा जो 90 साल की उम्र के बाद बुढ़ापे में अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने अता फरमाया था, लाख दुआओं के बाद अल्लाह ने फरमाया कि जाओ ऐसे इलाके में छोड़ाओ जहाँ पे इंसानियत का नामो निशान मौजूद नहीं है। तो एक मर्तबा भी अल्लाह से नहीं कहा अल्लाह मेरे बीवी बच्चे का बनेगा क्या। मैंने पहले बड़े बड़े इम्तिहान देखे हैं, आशे नमरूद में अल्लाह तेरे लिए खुदा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का दूसरा नुमायां पहलू कि अल्लाह ने जब भी हुक्म दिया है उसी लम्हे सब तस्लीम खम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया कि अल्लाह इताअत शियारी ऐसी होती है, जो मानने वाले होते हैं वो आगे से अगर मगर चूंकि चुनाचे ऐसे नहीं करते। हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का हुक्म दिया जा रहा है तो हमें सिखाया जा रहा है कि जब हमारे सामने क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदा आ जाती है फिर हमारे जहनों में ये बात नहीं आनी चाहिए अच्छा मेरा फलां काम हो उसके बाद फिर मैं देखूंगा। और रब के साथ शर्तें, रब के साथ बातें जिन्होंने माना होता है, जब उनके सामने अल्लाह रसूल की बात आ जाती है क़ालू समिअना व अताना, तो कहते हैं सुन लिया, अब अल्लाह हम इसके ऊपर इत्तिबा करेंगे, तेरी बात को मानने के लिए सर को तस्लीम करेंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखें कहा हिजरत करनी है, अपनी बीवी और बेटे को ऐसे इलाके में छोड़ा है मक्का में जहाँ दूर दूर तक इंसानियत का नामो निशान नहीं है, न खाने के असबाब पास मौजूद हैं, न सर छुपाने के लिए साहिबान मौजूद है, कोई चीज़ भी पास मौजूद नहीं है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से छोड़ के आए हैं तो बीवी भी देखें रब की कितनी फरमाबरदार बीवी है। बस इतना पूछा इब्राहीम क्या हमसे कोई गुस्ताखी हो गई है जिसकी सजा हमें ये देके जा रहे हैं कि बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये खुदकुशी है, बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जिंदगी गुजारने के असबाब तो मौजूद नहीं है, हम कैसे जिंदा रहेंगे, क्या हमारी किसी गलती की सजा है। कहा नहीं ये मेरे रब का हुक्म है। तो उन्होंने भी दूसरी बात अपनी जुबान से नहीं निकाली। तो ये अपनी बीवी की भी जहन साजी किसने की थी, रब के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। तो अल्लाह ने जब भी हुक्म दिया ख्वाब में दिखाया कि आप अपनी बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, ये नहीं कहा ये तो ख्वाब है, कौन सा जिब्रील आए हैं, कौन सा रब मेरे साथ हम कलाम हुए हैं। अल्लाह ने ज़ाहिरी तौर पे तो मुझे हुक्म नहीं दिया, जब ज़ाहिरी हुक्म होगा फिर ऐसा करेंगे। या आगे से ऐसा सवाल नहीं किया कि अल्लाह ये कैसी आजमाइश है कि वो बेटा
सवाल नहीं किया। समेना व अताना, जब रब ने हुक्म दे दिया तो फिर मानने के लिए हम आतन गोश, जिस मौका पे भी, जिस वक़्त पे भी अल्लाह का हाकिमीन ने हुक्म दिया इब्राहीम ये काम करके दिखाओ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी वक़्त करके दिखा दिया। तो हज़रत जी वकार अगर चाहते हैं कामयाबी, कौन सी कामयाबी? रब की निगाह में, रब की बारगाह में। क्योंकि ये ज़िंदगी तो आरज़ी है। हमसे पहले कितने लाखों अरबों खरबों लोग दुनिया में आए थे। अगर आप जवानी के एतबार से देखें तो हमसे बहुत बड़े बड़े कदावर नौजवान दुनिया में आए। उस जमाल के एतबार से देखना चाहते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत आए। इल्म के एतबार से देखना चाहते हैं, बड़े बड़े अफलातून और अरस्तू आए। बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले भी आए, बड़े बड़े मालो ज़र वाले भी आए कि जिनके खजानों की चाबियां उठाने के लिए 100 ऊँट हुआ करते थे। लेकिन आज वो सारे के सारे किधर हैं? मनोमट्टी के नीचे हैं। तो सिराते मुस्तकीम पे चलने वाले थे, वो भी अपने वक्त मुकर्रर पे रब के पास जा चुके हैं। जिन्होंने रब की बगावत का रास्ता इख्तियार किया, वो भी अपने वक्त मुअज्जल के ऊपर इस दुनिया को छोड़ के रब के हुजूर जा चुके हैं। उसका मतलब क्या है? इस कायनात के अंदर किसी ने हमेशा नहीं रहना। तो असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है। अगर दुनिया की कामयाबी होती तो अल्लाह सारी कायनात को मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के कदमों पे निछावर कर देता। मेरे अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था। क्योंकि ये आसमान मेरे अल्लाह का, ये ज़मीन मेरे अल्लाह की, ये सारे खजाने, ये सारी नेमतें मेरे अल्लाह की। तो अगर अल्लाह चाहता कि दुनिया अच्छी है तो अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के ऊपर बरसात कर देता। तो इसका मतलब क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत भी हमें ये बता रही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत भी हमें ये बता रही है कि अल्लाह जब भी हुक्म दे, जैसा भी हुक्म दे, उसमें से अगर मगर चुनके चुनाचे करना अहले ईमान का शेवा नहीं है। और इन दोनों की इत्तिबा सहाबा ने की। तो इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ ईमान वालों, मेरे नबी के सहाबा जैसा ईमान लेके आओ। कि जब नबी ने कहा हिजरत करनी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के हिजरत कर दी। जब नबी ने कहा गज़वा करना है, मुशरिकीन से जो है अब लड़ना है, लड़ने मरने के लिए और अपनी जानों को निछावर करने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। बज़ाहिर नजर भी आ रहा है बदर के मैदान में कि यहाँ से वापस आना असबाब के एतबार से नजर नहीं आ रहा कि जिंदा वापस आएंगे। लेकिन रब की नुसरत, क्योंकि रब का हुक्म मान रहे थे, रब को राजी करने के लिए गए थे, तो अल्लाह ने फिर गैर से मदद कैसी की कि आज तक सारे मुशरिकीन, सारे कुफ्फार जो हैं वो हैरान और शशगर हैं कि बदर के मैदान में 313 जो हैं वो किस तरह 1000 के ऊपर गालिब आ जाते हैं। क्योंकि दुनिया वालों की निगाह ज़ाहिरी असबाब के ऊपर होती है, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी निगाहें मुसब्बिबुल असबाब पे होती हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का दूसरा नुमाया पहलू ये है कि रब ने जब भी हुक्म दिया, जैसा भी हुक्म दिया, जिस मौके पे भी दिया, जिस जगह पे भी दिया, उसी वक्त उसे मानने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तैयार पाया। इसलिए फरमाया व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, सूरह नजम आयत नंबर 37 अल्लाह फरमा रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे साथ वफादारी की है। अल्लाह ने अपने खलील का लक़ब ऐसे ही तो नहीं दिया। आज अगर किसी बंदे को दुनिया का चौधरी को वडेरा कह दे कि तुम मेरे दोस्त हो, तो वो फूले नहीं समाता, उसके पाँव जमीन पे नहीं लगते। वो समझता लो जी मेरी सारी मुश्किलों का मुदावा हो गया है, अब कोई मुश्किल मेरे लिए मुश्किल नहीं रहेगी। तो जिस शख्स के लिए रब कहते हैं कि ये मेरा खलील है, तो उसके लिए कोई मुश्किल बाकी रह सकती है? तो अल्लाह फरमा रहे हो इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम वो शख्स है जिसने वफादारी की है और वफादारी का हक अदा कर दिया है। और दूसरे मुकाम पे अल्लाह फरमा रहे हैं वज़ीबतला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इब्राहीम को जब भी किसी आजमाइश में डाला, फ़अतम्महुन, उन्होंने हमेशा उस आजमाइश के ऊपर जो है वो पूरे और खरे उतरे हैं। हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा सिर्फ जानवर कुर्बान करने में पता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है कि उन्होंने अपना बेटा कुर्बान किया था। तो उसके मुकाबले में अल्लाह ने कहा तुम जानवर कुर्बान करो, बस हमें वो पता है। लेकिन उसके अलावा
अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह अपने दोस्त इब्राहीम की आजमाइशें दी और फिर किस तरह वो इन बड़ी बड़ी आजमाइशों में पूरे उतरे। कभी तन्हाई में बैठ के उनका भी जायजा लीजिए। तो क्या ये आसान बात है कि बुढ़ापे में मिलने वाली औलाद को अपने से दूर कर देना सिर्फ रब के हुक्म के लिए? आज दुनिया वाले करते हैं लेकिन सिर्फ दुनिया के लिए। सात समंदर पार तक अपनी औलादों को भेजते हैं सिर्फ दुनिया कमाने के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लफ्ज़ जिगर को दूर किया था सिर्फ अपने रब को राज़ी करने के लिए।